आजकल देश में इतना कुछ चल रहा है, उसमें थोड़ी सी सैनिटी दिखाई दी, लेकिन बाकी सब इनसैनिटी है क्या? आपको याद है, शुरुआत करें अगर नीतीश कुमार से, तो कहते हैं कि हाँ मैंने ही तो बनाई थी इंडिया अलायंस की टीम, मैंने ही बनानी शुरू करी, लेकिन ये टीम अच्छा नहीं खेल रही थी, तो मैंने कहा कि जो दूसरी टीम है जिनके साथ हमें लड़ना है मैं उसी के साथ चला जाता हूँ। है कोई बात? मतलब आप क्रिकेट की टीम में खेलेंगे अपने स्कूल से और अच्छी नहीं लग रही है आपकी टीम, तो आप कहेंगे कि बी स्कूल उसकी टीम में चला जाता हूँ, वो लेंगे। मगर ये राजनीति है। मगर उसके बाद आपने अगर सुना कि आरजेडी के जयंत सिंह क्या कहते हैं, जयंत चौधरी, वो कहते हैं कि मेरे दादाजी को भारत रत्न दे दिया तो अब मैं और क्या कर सकता हूँ, अब कुछ है ही नहीं करने के लिए, अब तो मतलब मना कैसे करूँगा। मतलब आपको क्या घूस दिया था उन्होंने, वो जो डिजर्व करते थे वो मिला ना उनको, उसके लिए धन्यवाद होना चाहिए। अब देखिए बीजेपी वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे दिया, भारत रत्न दे दिया, मगर जो उन्होंने कहा था और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए बार बार कहते थे C2+50%, वो नहीं देने को तैयार हो रहे हैं, मगर भारत रत्न दे दिया। गजब की चीज़ चल रही है। अब एक और, उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री BC खंडूरी जी की बेटी अब विधायक और विधानसभा अध्यक्ष बन चुकी हैं, और ये दूसरी बार का उनका कार्यकाल है विधायक के रूप में। उनके भाई मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी को विचारधारा के लिए ज्वाइन किया। अब वो जाके भाजपा में पहुंच गए और कहते क्या, राहुल गांधी अच्छे व्यक्ति हैं, मगर मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया, मेरी बहन को विधानसभा स्पीकर बनाया, तो मतलब उन्होंने बड़े एहसान किए। मतलब आप सोचिए कि लोकतंत्र में ये कौन से एहसानों की बात हो रही है। लेकिन हाँ, इस कारण से उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी अच्छे व्यक्ति है, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया, मेरी बहन को विधायक बनाया, विधानसभा अध्यक्ष बनाया। अब तक नहीं याद आया इन्हें, अब सोते सोते जाग गए। बीच बीच में इन लोगों को एमनीजिया हो जाता है, या यूं कहूँ कि इनके दिमाग में ही कुछ गड़बड़ मामला है, इन्हें इलाज की ज़रूरत है। मगर इसी के बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज कहा है, उसमें आप बहुत जल्दी मत करिएगा, अब इंतज़ार करिए कल 5 बजे तक का, क्योंकि कुछ ना कुछ करने की आदत इनको है। इनके पास जो जो ऑप्शंस अवेलेबल होगी इन्फॉर्मेशन को छुपाने की, वो ज़रूर करेंगे। मगर फिर भी इन सब पागलपन के जो बयान हैं, उनके बीच में कोई बयान अगर आता है समझदारी का, या कोई ऑर्डर आता है समझदारी का, तो एक रिलीफ सा मिल जाता है। बयान तो खैर कोई भी नहीं आ रहे, लेकिन हाँ एक मज़ेदार चीज़ है इन सारी चीज़ों के बीच में, उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं नितिन गडकरी को कि अगर इन्होंने आपका नाम पहली लिस्ट में नहीं दिया, आपका अपमान करें, तो आप हमारी पार्टी में आ जाइए। है कोई बात भला? मगर कुछ भी चल रहा है, और ये है भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार के दौर में राजनीति का चेहरा जो भाजपा ने बनाया है अपने साथियों और अपना। ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। देश की जनता समझदार है, जागेगी तो मिलेगा न्याय, जिस न्याय की बात कर रहे हैं राहुल गांधी।